सबसे पहले तो क्या पढ़े, मतलब किस मटेरियल को पढ़े, मैं इसका उत्तर देना चाहूँगी। जो बच्चे सीरियसली पूरे साल से जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन है उसको फॉलो करते आ रहे हैं और उन्होंने प्रॉपरली अंडरलाइन किया हुआ है कि क्या इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम्स के लिए ज़रूरी है, क्या मेंस के लिए ज़रूरी है, तो वो स्टूडेंट बिना किसी डाउट के अपनी मंथली मैगजीन्स को ही करंट अफेयर का आधार बना सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उस समय ये काम नहीं कर पाए, तो आप लोग इजीली जो पीटी 365 डॉक्यूमेंट है उस पर निर्भर रह सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम मंथली मैगजीन पढ़ें या पीटी 365, क्योंकि मोर एंड लेस कंटेंट सेम ही है। अगर आप वहाँ कंफर्टेबल हैं उसे पढ़िए, अगर आप नए डॉक्यूमेंट के साथ कंफर्टेबल हैं आप पीटी 365 को पढ़िए। यहाँ पर ज़्यादा जरूरी ये है कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जैसा अभी भी मैंने बताया था सौरभ, करंट अफेयर में मेजर प्रॉब्लम है रिटेन कर पाना। जैसा आपने बताया, हजारों पृष्ठ का पूरा डॉक्यूमेंट रहता है, क्या हर एक इंफॉर्मेशन हम याद रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो ये मेजर चैलेंज है। समाधान क्या हो सकता है? सबसे पहले तो एक बच्चा क्या करे कि जो भी पढ़ रहा है उसे स्टैटिक से लिंक करके पढ़े, क्योंकि जब आप लिंक करते हो तो आपकी समझ बेहतर होती है, और जब आप चीज़ को रट कर नहीं समझ कर पढ़ते हो तो वो लंबे समय तक आपको याद रहती है। तो सबसे पहला काम एक बच्चे को ये करना है। दूसरा काम स्टूडेंट के लिए करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। एक बच्चे को क्या करना है, और जो किया भी होगा अधिकांश बच्चों ने जो अपीयर होने वाले हैं, पिछले 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर का अच्छा एनालाइज आपके माइंड में होना चाहिए, है ना। अब उससे क्या पता चलेगा कि वास्तव में यूपीएससी करंट अफेयर से क्वेश्चन कैसे पूछ रही है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि मैगजीन में जो एक एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन होती है उसे एकदम अंडरलाइन करके वो याद करने की कोशिश करते हैं, बट सौरभ ये संभव भी नहीं है और ये जरूरी भी नहीं है। आप देखोगे कि इतनी छोटे छोटे तथ्यों पर यूपीएससी सामान्यतः प्रश्न नहीं बनाती है। तो आप पिछले सालों का पैटर्न देखिए, उस पैटर्न को समझते हुए उतना ही गहराई में जाकर पढ़िए जितना गहराई में जाकर पढ़ना जरूरी है। तो आप देखोगे कि जो 1000 पेज का डॉक्यूमेंट है उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 300-400 पेज के आसपास ही चीज़ें बच जाएंगी जो आपको अच्छे से फोकस करके पढ़ने की आवश्यकता है। और तीसरा मैं कहना चाहूँगी, निमोनिक्स का सहारा बच्चे ले सकते हैं, यानी कि कहानियों से कुछ शॉर्ट फॉर्म बनाकर जो फैक्चुअल डेटा है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसे रिटेन करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लंबे समय तक हम रिटेन कर पा सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल